कोई बांद्रा से चक्कर को जाने वाली कोई चीज़ों पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 8 पर आ रही है। पैसेंजर अटेंशन प्लीज 09। इतना प्राउड फील होता है ना कि हम ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ की इतनी डाइवर्सिटी में यूनिटी है और हमारे कंट्री में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब and a very warm welcome to the second part of this travel vlog. पार्ट 1 में मैंने आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया के साथ कुछ और प्लेसेस भी कवर कराए थे। जो आपने नहीं देखे हों तो लिंक मैं आपको उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या ऊपर यहाँ पे आई बटन में भी आप चेक कर सकते हैं। आज मैं आपको उसी सीरीज़ के सेकंड पार्ट में लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको केवड़िया टूरिज्म सर्किट की कुछ और प्लेसेस कवर कराऊंगी, जैसे कि जंगल सफारी, डाइनो ट्रेल, न्यूट्रिशन पार्क, कैक्टस गार्डन, बटरफ्लाई गार्डन एट्सेट्रा। आपको यहाँ पर जाकर इतना अच्छा लगेगा क्योंकि इस तरह का एक प्लान वे में कोई भी टूरिस्ट स्पॉट शायद इंडिया में अभी तक नहीं बना है। इतनी सारी चीज़ें एक ही जगह पर आपका देख के मन खुश हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये ट्रैवल ब्लॉग, जिसमें मैं सबसे पहले आपको लेके चल रही हूँ जंगल सफारी में। जंगल सफारी या ये वर्ल्ड क्लास जू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से थोड़ी ही दूर 3.3 किलोमीटर्स पर सिचुएटेड है एंड इज़ अ टॉप अट्रैक्शन फॉर वाइल्ड लाइफ लवर्स एंड एनिमल लवर्स। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि टूरिज्म को डेवलप करने के लिए गुजरात गवर्नमेंट ने यहाँ पे केवड़िया टूरिज्म सर्किट के लिए स्पेशल बसेस चलाई गई हैं जिनको बोलते हैं हॉप ऑन हॉप ऑफ बसेस। टोटल इस के लिए 17 बस स्टॉप्स बनाए गए हैं जहां पर हर 15 मिनट पर बस आती है। वहां पर आप चढ़कर उस बस में आगे वाले स्पॉट पर जा सकते हैं और फिर उतरकर दूसरे स्पॉट पर आ सकते हैं। तो ये भी टूरिस्ट को ध्यान में रखते हुए वहां पे फैसिलिटी दी गई है जिससे कि टूरिस्ट आराम से ये एरिया एंजॉय कर सके। सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क या जंगल सफारी लगभग 375 एकर्स ऑफ एरिया में फैली हुई है और यहाँ पे आपको 16 एनक्लोजर्स मिलेंगे एनिमल्स के लिए, कार्निवोर्स या हर्बीवोर्स। इनमें इंडियन और एक्सोटिक स्पीशीज शामिल हैं। यहाँ पर 2 एवियरीज भी बनाई गई हैं, एक इंडियन और एक एक्सोटिक एनिमल्स के लिए, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट एवियरीज हैं। स्क्रीन पर मैं कुछ कैप्शंस में आपको एनिमल्स के नाम डालती रहूँगी, चेक कर लीजिएगा और एंजॉय करिए ये जंगल सफारी। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनको ये सफारी ज़रूर दिखाइएगा, वो इसको बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे और बहुत कुछ नया उनको देखने को मिलेगा। ये है एवियरी। आजकल यहाँ पे जाना अलाउड नहीं था तो बाहर से ही हम इसको देख पाए। ट्वेल्व टाइप ऑफ डियर की वैरायटी आपको शायद ही कहीं और देखने को मिलेगी। सातपुरा पर्वतमाला और विंध्याचल रेंज के बीच में बना हुआ ये एरिया अपने आप में ही इतना सुंदर है, पैनोरामिक व्यू है इसका, और ये जू इसकी शोभा में और 4 चांद लगा देता है।
ये एक ऑस्ट्रेलिया से लाया गया मैक्रोपॉड है रिलेटेड टू द कंगारू एंड फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। टॉल जिराफ। और अब हम चलते हैं टुवर्ड्स विश्व वन। विश्व वन बनाने का कॉन्सेप्ट भी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ही दिया था और यहाँ की थीम भी वही है, यूनिटी इन बायोडाइवर्सिटी। विश्व वन बनाने का पर्पस ही ये है कि टूरिस्ट को 7 कॉन्टिनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज़ और वहाँ के इकोसिस्टम की पूरी जानकारी मिले और वहाँ पे किस तरह से वो लोग रहते हैं ये भी इस विश्व वन में दिखाया गया है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का पूरा इकोसिस्टम दिखाया गया है। ग्लोबल फॉरेस्ट को देख के हमको पता भी चलता है कि ट्रीज और फॉरेस्ट हमारी लाइफ के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं और पूरी हमारी लाइफ और हमारा इकोसिस्टम इन्हीं फॉरेस्ट्स की वजह से चलता है। कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका में किस तरह से इकोसिस्टम चलता है यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। हर कॉन्टिनेंट में किस तरह से इंटीरियर्स में लोग रहते हैं, उनके घर किस तरह के होते हैं वो भी बनाया गया है। What a unique place to visit, like Fiji House, Pagoda, etc. यहाँ पर आपको कॉन्टिनेंट साउथ अफ्रीका के पूरे इकोसिस्टम की जानकारी मिलेगी कि वहाँ पे कौन से इम्पोर्टेंट ट्रीज होते हैं, उनका इकोसिस्टम कैसे चलता है, ये पूरा इस एरिया में शो किया गया है। ये उनके रहने की जगह, जिस तरह से वो इंटीरियर्स में रहते हैं ट्राइबल लोग, उनका एरिया दिखाया गया है। नेचर लवर्स के लिए तो ये जगह एक तरह की हेवन है। व्हाट अ यूनिक प्लेस टू विजिट। इतनी शांति और इतनी ग्रीनरी आपको डे टू डे लाइफ में कहीं और देखने को ही शायद मिलेगी। बीच में ये कुछ सुवेनियर शॉप्स हैं रन बाय ट्राइबल्स और टूरिज्म को डेवलप करने के लिए और उनके इनकम के सोर्स के लिए। अब आ गया है कॉन्टिनेंट एशिया। पूरे विश्व वन या आप किसी भी प्लेस पे जाएंगे, आप केवड़िया टूरिज्म सर्किट की, वहाँ पे आपको ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हर जगह दिखाई देगी ही। ये लेमन ग्रास के प्लांट्स, वेरी रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस। और अब हम चलते हैं डायनो ट्रेल, जहाँ पे जाके आपको जुरासिक पार्क की याद आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मिलेगा आपको डायनासोर। इतना बड़ा डायनासोर देखिए कैसे बनाया है इसको। याद आ गई ना आपको जुरासिक पार्क। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट केवड़िया में देखने के लिए है ये न्यूट्रिशन पार्क। इट्स वर्ल्ड्स फर्स्ट टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन थीम न्यूट्रिशन पार्क, जहाँ पर बच्चों को हेल्दी और न्यूट्रिशस खाने के फ़ायदे बताए जाते हैं और उनकी वैल्यू बताई जाती है।
सब अनाज का स्रोत ही नहीं। यहाँ पर बच्चों के लिए स्पेशल न्यूट्री ट्रेन चलाई गई है, जिसके कि 5 स्टेशंस हैं, जैसे कि पाल शाखा गृहम, पायोनगरी, अन्नपूर्णा, पोषणपुरम एंड स्वस्थ भारतम, जिससे कि बच्चों के अंदर खाने को लेके जागरूकता आए। ये ट्रेन एक टनल के अंदर से निकल रही है। यहाँ भी पूरी टनल में फूड रिलेटेड स्लाइड्स शो किए गए हैं। हेल्थ इज़ द ओनली वेल्थ। बच्चों को यहाँ पे ये इंटरैक्टिव गेम्स के थ्रू पूरे रास्ते बताया जाता है। एंड दिस इज़ मिरर मेज, अ वर्चुअल रियलिटी थिएटर। Have you ever imagined to go in a cactus garden? केवड़िया में आके आपको कैक्टस गार्डन जाने का भी मौका मिलेगा एंड एक्सपीरियंस द डेजर्ट इकोसिस्टम हेयर। यहाँ पर लगभग 6 लाख प्लांट्स हैं, इंक्लूडिंग 1.9 लाख कैक्टाई, 1.6 लाख सक्यूलेंट प्लांट्स एंड 2.5 लाख ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ओह माय गॉड, प्लांट लवर्स के लिए तो ये जगह एक हेवन ही है। आई कैन नॉट इमेजिन इतना बड़ा कैक्टस गार्डन भी हमारे इंडिया में हो सकता है। आपने कभी इतने कलरफुल कैक्टस नहीं देखे होंगे। आई गारंटी यू दैट जितने आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, इतने कलर्स और इतनी वैरायटी के कैक्टस देखिए ज़रा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट tourist spot in Kevadia is this butterfly garden. 70 to 80 टाइप की डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशी की बटरफ्लाइज आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, क्योंकि बटरफ्लाइज का पूरा लाइफ सिस्टम ही फ्लावर्स के थ्रू चलता है। उनके नेक्टर से वो अपना न्यूट्रिशन लेती हैं और एग्स ले करती हैं। पूरा ये हैबिटेट उन्हीं के लिए डेवलप किया गया है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर्स और प्लांट्स भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे बटरफ्लाई अपने एग ले करती हैं और उनकी पूरी लाइफ साइकिल चलती है, फ्रॉम कैटरपिलर टू बटरफ्लाई। ये पूरा गार्डन उसी वे में प्रिपेयर किया गया है। लुक फॉर द स्पीशीज गैदरिंग अराउंड द पडलिंग एरिया एंड सर्टेन सैप एंड अल्कलॉइड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। साइंस स्टूडेंट्स को यहाँ पे आके बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए पूरा पडलिंग एरिया। फ्लावरिंग प्लांट्स भी यहाँ पे वही लगाए गए हैं जो बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट करते हैं और नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। इट्स जस्ट अमेजिंग। नेचर को अगर स्टडी करना हो तो आपको ऐसी सब जगहों पे ज़रूर आना चाहिए। पूरा दिन भी यहाँ पे आके आपको कम लगेगा। वीडियो बहुत बड़ा होता जाएगा। चलिए मैं आपको नेक्स्ट स्पॉट पे लेके चलती हूँ। और वो ब्यूटीफुल स्पॉट है वैली ऑफ फ्लावर्स। यस, आई एम इन वैली ऑफ फ्लावर्स। यहाँ पे आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ फ्लावर्स मिलेंगे। इतनी खूबसूरती से इस गार्डन को डेवलप किया गया है कि यहाँ पे आके आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग यहाँ पे 2 दिन के लिए आए थे और ये 2 दिन कहाँ निकल गए हमको पता ही नहीं चला। इतना कुछ था देखने के लिए कि सब कुछ हम लोग नहीं देख पाए। आपको इस ट्रिप से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। और अभी तक आपने मेरा ये वीडियो देखा है, इट मीन्स आपको पसंद आया ही है, तो लाइक करना मत भूलिएगा।
अगेन अ क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में मेरे चैनल का लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। ये है यूनिटी ग्लो गार्डन। अगर आपको मौका लगे तो यहाँ पे रात को एक बार ज़रूर विज़िट करिएगा। पूरा लाइट से बहुत सुंदर तरीके से गार्डन सजाया हुआ होता है। दो दिन की खूबसूरत यादों के साथ में केवड़िया को बाय बाय कहते हुए अब हम स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।